नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं आरभा 24 का खास शो खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह लोग खबर यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। आज हम बात करें उस रात की जब इंसान ने आकाश को देखा और विज्ञान की दिशा ही बदल गई। 7 जनवरी 1610। सोचिए जरा, अगर सदियों से मानी जा रही एक अटल सच्चाई एक ही अवलोकन से हिल जाए तो क्या होगा। यही हुआ, एक दूरबीन के सामने और एक वैज्ञानिक की आंखों से। 7 जनवरी 1610 को महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन से बृहस्पति ग्रह के 4 बड़े चंद्रमाओं को देखा, लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, आज जिन्हें गैलीलियन मून कहा जाता है। इस खोज से एक बहुत बड़ी धारणा को चुनौती दी कि सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। गैलीलियो ने दिखाया कि पृथ्वी अकेला केंद्र नहीं, अन्य ग्रहों के भी अनेक उपग्रह होते हैं, यानी ब्रह्मांड कहीं ज्यादा विशाल और जटिल है। यह खोज सूर्य केंद्रित सिद्धांत के पक्ष में मजबूत प्रमाण बनी। यहीं से अवलोकन, प्रमाण और प्रयोग आधारित विज्ञान को नई ताकत मिली। इसी कारण गैलीलियो को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। आज भी इन चंद्रमाओं पर वैज्ञानिक शोध जारी है। यूरोपा में जीवन की संभावनाएं, गैनीमेड का विशाल आकार, ये सब 1610 की उस खोज की विरासत है। 7 जनवरी 1610 वह दिन जब 4 छोटे से बिंदुओं ने सदियों पुरानी सोच को बदल दिया। गैलीलियो ने सिर्फ चंद्रमा नहीं खोजे, उन्होंने हमें सिखाया सवाल करना, देखना और प्रमाण मानना। पूर्व सीएम चंपई सोरेन का गंभीर आरोप, पेशा नियमावली में आदिवासियों के हक मारे गए, राज्य सरकार ने दिया बड़ा धोखा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पेशा नियमावली को आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि 25 साल बाद बनी इस नियमावली के पहले पन्ने में ही ग्राम सभा की शक्तियां कमजोर कर दी गई है। ग्राम सभा अध्यक्ष के विकल्प देकर गांव में गुटबाजी की आशंका पैदा की गई है, जिससे बाहरी और फर्जी लोगों के हावी होने का खतरा बढ़ेगा। सिर्फ बच्चे ही नहीं, माता पिता भी जाएंगे स्कूल। झारखंड के जिले में साक्षर भारत को लेकर नई पहल। झारखंड के जमशेदपुर जिले में सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से छात्रों के साथ उनके माता पिता का भी नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। साक्षर भारत और हुलास कार्यक्रम के तहत निरक्षर अभिभावकों को रोजाना 1 घंटे पढ़ाया जाएगा। कक्षाएं स्कूल समय में अलग कमरे में चलेगी, जहां नाम लिखना, हस्ताक्षर करना और बुनियादी गणित सिखाया जाएगा। हर स्कूल में कम से कम 15 माता पिता को जोड़ने का लक्ष्य रखा जाए। समय समय पर परीक्षाएं और अंत में मूल्यांकन होगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले को सम्मानित किया जाएगा। कोयला व्यापारी के घर ठाएं ठाएं, गैंगस्टर ने दी धमकी, अगली बार खोपड़ी खोल देंगे। रामगढ़ जिले के कुज्जू नया मोड़ स्थित कोयला व्यवसायी डब्बू सिंह के आवास पर सोमवार शाम अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। बालू टेंडर लेने के बाद उन्हें राहुल दुबे गैंग ने लेवी की धमकियां मिल रही थी। बाइक सवार अपराधियों ने घर के गेट, खड़ी थार और खिड़की पर गोलियां चलाई। घटना में डब्बू सिंह की बहन बाल बाल बची। पुलिस ने 7 खोखे और 2 जिंदा कारतूस बरामद कर जांच तेज कर दी है। अलकतरा घोटाला, धनबाद की सीबीआई अदालत ने जूनियर इंजीनियर समेत 3 को बरी किया। 15 साल पुराने चर्चित अलकतरा घोटाला मामले में धनबाद स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। अदालत ने चतरा रोड डिवीजन के जूनियर इंजीनियर अशोक कुमार, सहायक अभियंता परमानंद पांडे और सावित्री कंस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर सुरेंद्र नाथ भारती को रिहा किया। सीबीआई ने सड़क निर्माण में फर्जी अलकतरा बिल के जरिए 21.31 लाख रुपए के नुकसान का आरोप लगाया था। सारावा जसीड लूटकांड का खुलासा, देवघर पुलिस ने 4 आरोपी युवकों को दबोचा। देवघर से बड़ी खबर सामने है, जहां देवघर पुलिस ने सारावा और जसीडी थाना क्षेत्र में आम नागरिकों से हुई लूट की कई घटनाओं का सफल उद्भेदन किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 11 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप,
2 LED टीवी, 1 मोटरसाइकिल और 1 ड्रोन कैमरा बरामद किया। पूछताछ के दौरान अपराधियों ने संगठित गिरोह बनाकर लूट की वारदात का अंजाम देने का बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार बरामद सामानों के आधार पर पुराने मामले की कड़ियां जोड़ी जा रही है। साथ ही गिरोह के अन्य सदस्य और पूर्व में की गई वारदातों की भी गहन जांच की जा रही है। SKMU प्रशासन ने SP कॉलेज के मनोवैज्ञानिक शिक्षक को किया निलंबित। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक महिला शिक्षक की शिकायत और जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर मनोविज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डॉक्टर शर्मा SP कॉलेज दुमका में पदस्थापित विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 10/18 के तहत की गई इस कार्रवाई में निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय BSK कॉलेज बरहरवा निर्धारित किया गया। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। प्रशासन ने आगे नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। अब चलते हम लोग राष्ट्रीय खबरों की ओर। सोने की ईंट, तंत्र मंत्र, टोंक में मिले रहस्यमयी घड़े में क्या निकला। राजस्थान के टोंक जिले में खुदाई के दौरान में रहस्यमयी घड़े को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जयपुर से पहुंची ASI टीम की जांच में सामने आया कि घड़ा पुराना नहीं था, उसमें ताजी मिट्टी और हरी घास मिली, जिससे किसी भी प्राचीन खजाने की आशंका खारिज हो गई। टीम ने इसे शरारती तत्वों की साजिश बताया। इसी बीच पुलिस ने 2 युवकों को नकली सोने की ईंटों के साथ गिरफ्तार किया, जो तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी की योजना बना रहे थे। कोई राज्य इतना नीचे न गिरे, हाईकोर्ट ने खूब लताड़ा बरकरार रखा कार्तिक दीपम जलाने का फैसला। तिरुपरम कुंदरम पहाड़ी की दीपथून में कार्तिक दीपक जलाने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य को एक दिन दीपक जलाने से शांति भंग होने का डर नहीं होना चाहिए। अदालत ने मांग कि प्रशासन ने धार्मिक सौहार्द बढ़ाने के बजाय समुदायों के बीच संदेह पैदा किया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पूर्व मामले में इस मुद्दे पर अंतरिम निर्णय नहीं हुआ था, इसलिए सिंगल जज का आदेश वैध है और इसे लागू किया जाना चाहिए। जमीन के अंदर बना था मिनी पावर स्टेशन, 60 घरों को मिल रही थी फ्री में बिजली। तरकीब देख अधिकारियों के होश उड़े। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बिजली चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। DM डॉक्टर राजेंद्र पेशिया और SP कृष्ण विश्नोई के नेतृत्व में देर रात चलाए गए विशेष अभियान में एक घर से अवैध मिनी पावर स्टेशन पकड़ा गया। इस अंडरग्राउंड सिस्टम के जरिए 50 से 60 घरों, एक मस्जिद, डेयरी और ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट को चोरी से बिजली दी जा रही थी। मौके से अवैध केबल और उपकरण जब्त कर सभी कनेक्शन काट दिए गए। प्रशासन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अब चलते हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। रूसी तेल और अमेरिकी टैरिफ, रिलायंस के शेयरों पर दबाव। भारत द्वारा रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने के चलते अमेरिका टैरिफ का असर देखने लगा है। इसी बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूसी तेल की आपूर्ति से इनकार किया, जिससे कंपनी के शेयरों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। रिलायंस का कहना है कि जनवरी में उसे रूसी तेल की कोई डिलीवरी मिलने की संभावना नहीं है। बाजार विश्लेषकों के मुताबिक आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक भू राजनीतिक दबावों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। उधर अमेरिका में टैरिफ नीति पर बहस तेज है और व्यापारिक संबंधों पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव को भी लेकर आशंकाएं बनी हुई है। आज के खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः कल की खबर यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या CCTV कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह, कंप्यूटर पॉइंट।